हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर से। आज हम सर्टेन यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। प्रीपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले हम यूज करते हैं। उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी और नाउन या प्रोनाउन या दूसरे वर्ड से बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस अक्सर आपको एग्जामिनेशंस में आते हैं। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इनके यूज में गलती ना हो, तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है। एक एक करके हम इन्हीं को, कई बार ऐसा होता है इनके कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे ऑप्शन दे दिया इन, इनटू। अब उस सेंटेंस में इन आएगा या इनटू आएगा, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पेयर है इन और इनटू। इन दोनों के बीच कंफ्यूजन है, इन आएगा या इनटू आएगा, तो वहां पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। इन, इनटू दोनों ही का यूज में के लिए हो रहा है। में, यहां पर दोनों ही का यूज में। अब सवाल यह है कि इस में के लिए इनका यूज करें या इनटू का यूज करें। तो वहां पर सर्टेन होने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। इन का भी यूज में होगा, इनटू का भी यूज में होगा, लेकिन इन का यूज तब करेंगे जब हमें मोशन नहीं दिख रहा हो, किसी तरह की मोशन होती हुई नहीं दिख रही है, तो वहां पर इनका यूज करेंगे। जैसे विदाउट मोशन, वो बात जिसमें कोई मोशन नहीं है, तब हम इनका यूज करेंगे। जैसे बुक्स आर इन द बैग, बॉयज आर सिटिंग इन द क्लास। यहां ये बुक्स बैग में है लेकिन उनमें कोई मोशन नहीं है, बॉयज बैठे हुए हैं क्लास में, उनमें कोई मोशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई मोशन नहीं शो हो रहा हो, तो वहां हम इनका यूज करेंगे। या इसकी जगह पे जहां पे मोशन शो नहीं होता है वहां आंख मूंद के इनका यूज करेंगे। लेकिन जब मोशन शो हो जाता है जहां पे, तो वहां मोशन शो होने पर इनका न यूज करके आप इनटू का यूज करते हैं। जैसे व्हेन मोशन he jumped into the well. She ran into the class. यहां मोशन दिख रहा है, ही जम्प्ड इनटू द वेल, वो मोशन के साथ गया है। ऐसे ही शी रैन इनटू द क्लास, वो भी दौड़ी है मोशन के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें मोशन दिख रहा हो, तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे, ना कि इनका। तो इस तरीके से हम इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अब
अगला कंफ्यूजन आता है ऑन, ओवर, अपॉन में। तीनों ही पर या ऊपर के लिए सेंस में यूज हो रहा है, लेकिन ऑन कहाँ यूज होगा, कहाँ ओवर यूज होगा, कहाँ अपॉन यूज होगा, उसको हम सर्टेन कर लेते हैं। सबसे पहले ऑन। अगर कोई चीज किसी के ऊपर है और टच किए हुए है, वहां टच इन्वॉल्व है, टच होना चाहिए, तो वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे बुक्स आर ऑन द टेबल, यहां बुक्स टेबल पर है लेकिन उसे टच किए हुए हैं, तो हम ऐसी सिचुएशन में ऑन का यूज करेंगे। वो सिचुएशन जहां पे टच नहीं हो, दूरी हो, हम वहां पर ओवर का यूज करेंगे। जहां टच ना हो वहां ओवर का यूज करेंगे। जैसे फैन इज ओवर आवर हेड, फैन हमारे सर के ऊपर है लेकिन हमारे सर को टच किए हुए नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ओवर का यूज करेंगे। अब सवाल आता है अपॉन का यूज कैसे करेंगे। अपॉन का यूज वहां करेंगे जहां ऊपर तो है लेकिन साथ ही मोशन भी हो वहां पर, इसमें मोशन भी होना चाहिए। जब भी कोई चीज कहीं पे कोई सेंटेंस में यूज हो रहा है कि ऊपर है लेकिन साथ में मोशन भी शो हो रहा है, तो ऐसे में अपॉन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड अपॉन ए रैट, यहां कैट ने रैट के ऊपर जंप किया, मोशन के साथ है, इसलिए यहां पे हम अपॉन यूज करेंगे, ऑन या ओवर का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम इन तीनों के कंफ्यूजन को भी दूर कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो पेयर आता है वो आता है बिटवीन और अमंग का। दोनों ही के बीच की मीनिंग के लिए यूज होते हैं। के बीच कोई भी चीज हो तो वहां पर। अब बिटवीन का यूज दो के बीच के लिए सिर्फ होता है। जब भी दो के बीच की बात होगी वहां बिटवीन होगा, और दो से ज्यादा के बीच की बात होगी वहां अमंग का यूज होगा। दो के बीच के लिए बिटवीन का यूज होगा। जैसे डिवाइड these toffees between राहुल एंड मनु। यहां दो है तो उनके बीच बांटने की बात आई है, तो यहां पर बिटवीन का यूज हुआ है। लेकिन जब दो से ज्यादा के बीच बांटने की या कुछ बात ऐसी होगी तो वहां पर हम अमंग का यूज करेंगे। मोर देन टू, इसमें दो से ज्यादा के बीच की बात होती है। जैसे डिवाइड these स्वीट्स among children of क्लास। क्लास के बच्चों के बीच
मिठाई बांटने की बात हो रही है, यहाँ मोर देन टू है, तो ऐसे में अमंग का यूज करेंगे हम। यहाँ पर हमने ऐसे 3 पेयर को देखा जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, उनको कैसे वहां पे ध्यान देना है ये हमने बात की। अब आगे जाते हैं तो हमें मिलता है बिहाइंड, आफ्टर। He ran after the dog, he ran after the thief। यहाँ कुत्ते के पीछे भागा, चोर के पीछे दौड़ा। तो यहाँ पर आफ्टर जो है पीछे के सेंस में यूज हुआ है, बिहाइंड मीन्स भी पीछे। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से कौन करेक्ट है, यहाँ पर किसे फिल किया जाए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ध्यान देना है। बिहाइंड जो है वो प्लेस को शो करता है, बिहाइंड का यूज प्लेस को शो करने के लिए होता है। जैसे ही हाइड बिहाइंड द डोर, वो दरवाजे के पीछे छिपा। तो इसमें इस सेंस में प्लेस है, वो दरवाजे के पीछे का हिस्सा वो असल में एक प्लेस है जहां पर वो छुपने की बात हो रही है। तो प्लेस को शो करने के लिए बिहाइंड का यूज होता है। अब ये आ जाता है सवाल अब आगे कि आफ्टर, तो आफ्टर जो है वो टाइम को शो करता है। आफ्टर वहां यूज करेंगे जहां पे टाइम शो कर रहा हो। ही रैन आफ्टर द थीफ, यानी चोर के पीछे, मतलब चोर के बाद वो भागा है। तो यहां पर इस चीज को उस सेंस में यूज करेंगे। ही रैन आफ्टर द thief। तो बिहाइंड और आफ्टर को यूज करते टाइम इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब आता है सिंस, फॉर। दोनों ही पीरियड को, टाइम को शो करने के काम आते हैं और अक्सर इनका यूज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, टेंस में। लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है कि यहां पर सिंस का प्रयोग करें या फॉर का यूज करें। सिंस, सिंस में आपको पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं बताया जाता है, जबकि फॉर में पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 4 साल से पढ़ाता रहा हूं, 4 वर्षों से पढ़ाता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर मैंने 4 साल एक पीरियड बता दिया है, तो ऐसे में फॉर का यूज होगा। लेकिन उसी की जगह पे मैं अगर ये बोलता हूं मैं यहाँ वर्षों से पढ़ाता रहा हूं, मैंने कोई पीरियड नहीं फिक्स किया, पॉइंट दे दिया है कि मैं यहाँ वर्षों से पढ़ाता रहा हूं, तो यहाँ पर सिंस का यूज होगा। पॉइंट ऑफ टाइम, अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तब वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस ईयर्स, मैं वर्षों से पढ़ाता रहा हूं। यहां पर मैंने पॉइंट दे दिए, लेकिन इसी की जगह पे अगर मैं पीरियड कर दूं तो वहां पर फॉर का यूज हो जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 years, 7 years, जो भी है। तो इस तरीके से हम सिंस और फॉर के भी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है इन एट।
यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा इन एट का किसी जगह पर रखने के लिए, ठीक है। जैसे कोई कह रहा है मैं दिल्ली में रहता हूँ, कोई कह रहा है मैं सहरसा बस्ती में रहता हूँ, कोई कह रहा है मैं कालका जी में रहता हूँ। तो इस सेंस में इन और एट का यूज कहाँ पे इन होगा, कहाँ पे एट होगा, ये समझने की जरूरत है। इनका यूज हम किसी भी देश में रहने के लिए, कंट्री में रहने के लिए, कॉन्टिनेंट में रहने के लिए या किसी बड़े शहर में रहने के लिए हम इनका यूज करेंगे। लेकिन एट का यूज जब हम करेंगे तो किसी छोटे से एरिया में रहने की बात हो या किसी पार्ट ऑफ अ सिटी की बात हो तो वहां पर हम एट का यूज करेंगे। छोटे जगहों के लिए एट का यूज करेंगे और बड़े जगहों के लिए इन का यूज करेंगे। बिग सिटी हो, किसी कंट्री में रहने की बात हो तो ऐसे जगहों पर इनका यूज होगा। जैसे he lives in Delhi, I live in सहरसा। सहरसा भी छोटा सा तो है नहीं, बड़ा सा एरिया है, तो ऐसे जगहों पर हम इन का यूज करेंगे। लेकिन जब इसी की जगह पर हम इसी सहरसा के एक पार्ट की बात करेंगे या इसी दिल्ली के एक पार्ट की बात करेंगे, तब ऐसे में हम एट का यूज करेंगे, ना कि इन का यूज करेंगे। जैसे he lives at कालका जी, एक दिल्ली का छोटा सा पार्ट है। I live at गंगजला, ये सहरसा का एक छोटा सा पार्ट है। तो ऐसे जगहों के लिए हम एट का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग की बात समझ में आई होगी। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप इसमें ज्यादा आपको नॉलेज गेन होगा और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश ये करेंगे कि आपसे गलती ना के बराबर हो और अपनी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। दिन ब दिन आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ऐसी उम्मीद करता हूं और अपने कीमती कमेंट भी देते